हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है या फिर आप नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ में हो, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में अभी आपके पार्टनर के साथ, सो ये 4 चीज़ नहीं करना होता है। आई नो वैलेंटाइंस वीक ऑन है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, एंड इवन अदरवाइज हर छोटी छोटी बात में अभी भी आपको आपके पार्टनर के बारे में याद आ रहा है। मे बी द सेम रेस्टोरेंट या फिर अ फेवरेट फूड, अ सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। बट अभी भी आप बहुत कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, आप बहुत कोशिश कर रहे हो हील करने की। यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग इज देयर, और आप अच्छा कर भी रहे हो। बट वो होता है ना, अचानक से कुछ हो जाता है और you get overwhelmed with your person's thoughts and you again get at the lowest, which is very natural. ऐसा नहीं है कि इसके वजह से आपकी हीलिंग जर्नी अफेक्टेड हो रहे हैं या आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बट अगेन, जब भी 2 कपल्स को वही पार्क की वही सीट में बैठे देखते हो जहाँ आप लोग कभी बैठा करते थे, या फिर 2 कपल्स को मेट्रो में देखते हो अपने आप से जोक करते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए प्यार से, देयर आर सर्टेन मेमोरीज दैट कम अप इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। ये रीडिंग मेल फीमेल, किन्नर, ट्रांसजेंडर्स, कोई भी सेक्सुअलिटी के लिए हो सकता है, कोई भी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। सो मेरे की पे ध्यान मत दो। बट अगर ऐसा हो रहा है एंड यू आर फीलिंग, यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हो कि नहीं, इस वक्त मुझे इतना याद आ रहा है, मुझे कुछ तो करना चाहिए, या तो ये 4 चीज़ कभी नहीं करना है। एक, no matter what your intuition tells you, अब जब हम लोग का ब्रेकअप होता है या जब हम लोग जब हम लोग प्रॉपर ग्राउंडेड और बैलेंस नहीं रहते हैं, या फिर जब हम लोग इमोशनल एक टर्मोइल गो थ्रू करते हैं ना, तो इंट्यूशन और इल्यूशन में एक जो थिन लाइन है वो ब्लर हो जाती है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कौन सा इंट्यूशन है या कौन सा इल्यूशन है। इट्स लाइक हम लोग चाहते हैं, इतना स्ट्रांगली हम लोग चाहते हैं कि उनसे कम्युनिकेट करना कि हमें लग रहा है वो हमारा इंट्यूशन है, जबकि वो इंट्यूशन है नहीं। दैट्स एन इल्यूशन, दैट्स द हार्ट्स डिजायर। इट इज ग्रोइंग सो स्ट्रांग, इट्स हार्मोनल, इट्स गोइंग सो स्ट्रांग दैट यू आर फीलिंग द अर्ज टू रीच आउट टू योर पर्सन। नहीं करने का। आपको लग रहा है कि पिछले वैलेंटाइंस में जैसा अच्छा बिताए थे या जो भी है, ऐसे ही गलती से एक टेक्स्ट कर देते हैं, एक हाई करके बोल देते हैं, नो रॉन्ग चैट बॉक्स, या फिर पुराना कोई तस्वीर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं किसी भी तरह से, या कहते हुए कि आई वॉज क्लियरिंग माई फोन्स मेमोरी एंड दिस पॉप्ड अप। यू आर ट्राइंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्राइंग टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर पर्सन, या फिर उसको पुरानी बातें याद दिलाना या कुछ भी करने के लिए सोच रहे हो, रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मत करना, क्योंकि इससे उसको घंटा फर्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट उसकी गिल्ट इतना और ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाएगी कि उसने आपके साथ इतना बुरा किया है, तो ही और शी विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम यू। फिर से अपना फैंटेसी क्रिएट करेगा कि एज इफ आपने गलती किया है, आपकी वजह से ही आपको छोड़ना पड़ा, जो आपने किया, जो उसने आपके साथ किया है वो ही आप डिजर्व करते हो। ही और शी विल ट्राई टू अगेन प्ले द विक्टिम कार्ड, खुद को विक्टिम समझ के अब वैसा ही प्रोजेक्ट करेगा, और अगर कहीं ना कहीं आप अनब्लॉक्ड हुए भी हो तो वहाँ से फिर से आपको अच्छे से ब्लॉक कर देगा। सो डोंट डू दैट। और या फिर अगर आप जिस फ्रेंड के या किसी के फ़ोन से आप रीच आउट करने की कोशिश करो तो वहाँ से भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेकेंड, अपोलोजाइज मत करना अगर आपकी गलती नहीं हुई तो। कभी कभी हम लोग को लगता है कि चलो रिश्ते में कौन छोटा कौन बड़ा, मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। नहीं, with avoidance, narcissists, any kind of toxic person, that gives them a ego boost कि देखा मैं ही सही था, मैं ही सही थी, whatever, उसकी ही गलती है। अब आके इतने दिनों बाद अभी उसको रियलाइज हुआ है, इसीलिए मेरे पास आके अभी रो रही है या रो रहा है। डोंट डू दैट। हाँ, अगर आपकी गलती है तो बहुत पहले ही आपको ये सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता है कि आपकी गलती है, नहीं तो आप बैठ के ऐसे रोते नहीं, लो नहीं फील करते, टैरो रीडिंग्स नहीं देखते। सो आपके साथ गलत हुआ है, इसीलिए आप ये कर रहे हो। पहले भी हुआ था, पहले भी आप ही आगे बढ़ के माफ़ी मांगे हो, आपकी गलती नहीं है फिर भी आप माफ़ी मांगे हो फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप, बट डोंट डू इट अगेन।
नंबर 3, अगर आप उनके साथ आपका कोई भी इंटरेक्शन होता है इनफॉर्मल, हो सकता है आप सेम नेबरहुड शेयर करते हो, या सेम बिल्डिंग शेयर करते हो, या फिर सेम ऑफिस स्पेस शेयर करते हो, सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, अगर आपको कहीं, या फिर ऐसे अचानक एक पार्टी में गए हो तो अचानक आप दोनों आमने सामने आ जाते हो, तो अगर वो आपको ऐसा मुंह फिरा के या फिर हंस के फिर से, नीदर यू नीड टू बी रूड नॉर यू नीड टू बी स्वीट। सी, अगर आप रूडली, अगर वो हाय कहता है तो गिव योर एनर्जी टू द मिनिमम, कीप योर एनर्जी टू द मिनिमम, जस्ट बी वेरी वेरी फॉर्मल विथ योर पर्सन। मैं मैनिपुलेशन नहीं सिखा रही हूँ, मैं इमोशनल रेगुलेशन के बारे में बोल रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसको मैनिपुलेट करो इमोशनली कि आप फिर से आपके पीछे पीछे, नो, आई एम आस्किंग यू टू रेगुलेट योर इमोशंस। आपकी इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कह रही हूँ। अगर आप ज़्यादा रूड बिहेव करोगे, अगर नास्टी बिहेव करोगे, तो आपके पर्सन को और ये he or she will become more conscious and more rigid। और अगर आप ओवरली स्वीट बिहेव करोगे, सो उसको लगेगा कि आप फिर से उसके गले पड़ रहे हो, फिर से उसके पीछे आ रहे हो। दैट विल अगेन स्टार्ट गिविंग देम वैलिडेशन, दे विल ऑल्सो स्टार्ट पुलिंग अवे। सो अगर आप किसी भी तरह आमने सामने आ जाते हो, तो अगर वो अगर कुछ ना करे तो आप कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऐसे देख के आप चले जाओ, कॉन्शियसली मुंह फिरा के नहीं, बस ऐसे एज इफ ही इज़ नॉट देयर, जस्ट इग्नोर करके चले जाओ, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो वहाँ से हाय या हेलो कुछ कहे, हेलो, वो अगर पूछे कि हाउ आर यू, गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, बोल के चले जाओ, दैट्स इट। एंड नंबर 4, सोशल मीडिया पे या कोई भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना ज़बरदस्ती का हैप्पी पिक्चर्स या कोई क्रिप्टिक पोस्ट, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आपको लगेगा कि उसको याद करके उसकी याद में कुछ पोस्ट कर देते हैं, बड़ा अच्छा सा शेरो शायरी या फिर कोई ऐसा पोस्ट जिसमें उसकी जिक्र हो या फिर भी ना हो, उसको समझ में आ जाए, डोंट डू दैट। या फिर कोई हैप्पी देखो, अगर आप कोई सेलिब्रेशन मोड पे हो, आपकी कोई हैप्पी मोमेंट्स है, वो आप स्पॉन्टेनियसली शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, दैट्स ऑल राइट। पर अपने पर्सन को ट्रिगर करने के लिए ज़बरदस्ती का खुश होने का फोटो डाल के किसी और को ऐसे आ तेरे साथ मुझे फ़ोटो खींचना है, जस्ट टू गिव हिम और हर एन इम्प्रेशन दैट यू आर ऑलरेडी विद समवन, या फिर ज़बरदस्ती का, जस्ट अगर आपके ऑलरेडी एक रिलेशनशिप अभी हो गया है, उसके साथ आप स्पॉन्टेनियसली फ़ोटो क्लिक कर रहे हो या छाप रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। But don't project yourself to be happy. Don't project yourself to be happy. If you are happy, you are happy. Do whatever you want to. कुछ भी छापो, कुछ भी पोस्ट करो, doesn't matter. But don't project yourself to be happy or in a Meena Kumari mode just to get your person's attention. Don't do that. क्योंकि उनका घंटा फर्क पड़ता है. They don't care. They just give 2 flying fucks. Nothing. So ये 4 चीज़ आपको नहीं करना होता है. बाकी आप जो कर रहे हो करो, don't go after that person, don't try to trigger that person to get them back in the relationship, क्योंकि एक सड़ा हुआ एप्पल पूरा बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स को बर्बाद कर देता है, सड़ा देता है। तो वो बैड एप्पल अभी दूर है तो उसको दूर ही रहने दो, उसका अभी कुछ नहीं हो सकता है। बी इट अब बैड एप्पल को आप अपना पर्सन समझो, अपना रिलेशनशिप समझो, जैसा आपको सही लगे, पर अभी वो बैड एप्पल आपकी फ्रेश बास्केट ऑफ एप्पल्स में रहने लायक नहीं है, तो अभी वो बैड एप्पल को वही सड़ने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ही यूनिवर्स विल गाइड यू, आपको ऑटोमेटिकली साइन मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता मिल जाएगा अगर आप चलते रहोगे तो। रुकना मत, जिस तरफ भी जा रहे हो, जस्ट कीप वॉकिंग, द यूनिवर्स विल कीप ड्रॉपिंग साइंस, द यूनिवर्स विल गाइड यू। Just surrender to the universe. Just surrender to Shiv. There is no other way out and there is no other secured way out. बच्चा जब बाप का हाथ पकड़ता है भीड़ मेला में, तो वो हाथ बच्चा छूट जाने का डर रहता है। बच्चे का हाथ है तो बच्चा ऐसा हाथ फिसल जाएगा, छूट जाएगा, कोई धक्का मारा तो हाथ छूट जाएगा। पर बाप अगर बच्चे का हाथ पकड़ता है, इतना कस के पकड़ता है, कुछ भी हो जाए वो हाथ नहीं छोड़ता है। तो सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू योर हाईएस्ट सेल्फ। बाकी जो होगा देखना आपके लिए अच्छा ही होगा। टेक केयर, बाय।